अगर आप नीट यूजी के थ्रू बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस या बीएसएमएस लेना चाहते हैं तो आयुष काउंसलिंग को लाइटली बिल्कुल मत लेना, क्योंकि काउंसलिंग में सिर्फ रैंक अच्छी होना इनफ नहीं होता। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी काउंसलिंग में रजिस्टर करना है, किस राउंड में क्या रूल है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है और किस पॉइंट पर आपकी सिक्योरिटी मनी फोरफिट हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, राउंड 1 राउंड 2 को रूल सेम नहीं होते हैं। राउंड 3 के बाद काउंसलिंग और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको आयुष यूजी काउंसलिंग का कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी, रजिस्ट्रेशन से लेकर रिपोर्टिंग तक। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, बिकॉज लास्ट में मैं आपको डॉक्यूमेंट और इम्पोर्टेंट मिस्टेक भी बताऊंगी जो काउंसलिंग के टाइम अवॉइड करनी है आपको। सबसे पहले बेसिक चीजें क्लियर कर लेते हैं कि आयुष काउंसलिंग के थ्रू आपको मेनली बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस और बीएचएमएस जैसे कोर्सेज मिलते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट में अदर आयुष रिलेटेड प्रोग्राम्स भी काउंसलिंग प्रोसेस का पार्ट हो सकता है। तो अगर आपका टारगेट आयुष कोर्स है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आप किस कोर्स के लिए एलिजिबल है और उस कोर्स की सीट किस काउंसलिंग अथॉरिटी फिल कराती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, काउंसलिंग किसकी होगी, यहाँ सबसे ज्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। आयुष एडमिशन में बोर्डली आपको ऑल इंडिया लेवल काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग दोनों को समझना पड़ेगा। गवर्नमेंट आयुष कॉलेज की कुछ सीट्स ऑल इंडिया कोटा के थ्रू फिल होती है, जबकि रिमेनिंग सीट स्टेट काउंसलिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग फिल हो सकती है। और कुछ इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग सर्टेन सेंट्रल गवर्नमेंट डीम इंस्टीट्यूशन की सीट्स का काउंसलिंग मैकेनिज्म अलग हो सकता है। इसलिए एक कॉमन मिस्टेक मत करना, सिर्फ एक काउंसलिंग में रजिस्टर करके ये एज्यूम मत करना कि आपको हर पॉसिबल कॉलेज मिल जाएगा। आपको अपनी एलिजिबिलिटी और प्रेफर कॉलेज के अकॉर्डिंग रिलेवेंट काउंसलिंग प्रोसेस आइडेंटिफाई करने हैं। अब मैं आपको पूरा प्रोसेस एक सिंपल सीक्वेंस में समझाती हूँ। जनरली प्रोसेस कुछ इस तरह होता है: रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग, सीट अलॉटमेंट और रिपोर्टिंग। सबसे पहले काउंसलिंग अथॉरिटी का ऑफिशियल ब्रोशर रिलीज होता है। उसमें एलिजिबिलिटी, फीस, सिक्योरिटी डिपॉजिट, डेट, सीट मैट्रिक्स और काउंसलिंग रूल्स दिए होते हैं। उसके बाद आप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको अपनी कॉलेज और कोर्स प्रेफरेंस केयरफुली सिलेक्ट करनी होती है। फिर होती है चॉइस लॉकिंग, और यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। चॉइस लॉक करने के बाद आपको जनरली आप उस राउंड की चॉइसेस को एडिट नहीं कर सकते हैं, इसलिए चॉइस फिलिंग को कभी भी लास्ट मोमेंट का काम मत समझें। पहले प्रॉपर रिसर्च करो, प्रेफरेंस ऑर्डर बनाओ, फिर लॉक करो। उसके बाद सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आता है। अगर सीट अलॉट होती है तो उसके अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग और फर्दर राउंड रूल्स अप्लाई होंगे। अब समझते हैं राउंड वाइज प्रोसेस। ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझते हैं। राउंड वन में रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग और उसके बाद सीट अलॉटमेंट होता है। अगर आपको सीट अलॉट हो गई है और आप उस कॉलेज में ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो राउंड 1 में फ्री एग्जिट प्रोविजन हो सकता है एज पर द काउंसलिंग रूल। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप हर सब्सिक्वेंट राउंड में आप फ्रीली सीट छोड़ सकते हैं। राउंड 1 के बाद रूल्स चेंज हो जाते हैं। अगर आप सीट ज्वाइन नहीं करते हैं और बेटर कॉलेज के लिए जाना चाहते हैं तो एप्लीकेबल रूल्स के अकॉर्डिंग अपग्रेडेशन का ऑप्शन यूज किया जा सकता है। राउंड 2 में एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। राउंड 2 को राउंड 1 की तरफ फ्री एग्जिट राउंड मत समझना। अगर आपको राउंड 2 में सीट अलॉट होती है तो आपको उस सीट की ज्वाइनिंग और रेजिग्नेशन रूल्स को प्रॉपर्ली समझने होंगे। अगर आप राउंड 1 से अपग्रेड होकर राउंड 2 में न्यू कॉलेज लेते हैं तो उस सीट्स के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग करनी होगी। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हर राउंड में फ्रेश चॉइस फिलिंग की रिक्वायरमेंट हो सकती है, इसलिए प्रीवियस राउंड की चॉइसेस को ब्लाइंडली कैरी फॉरवर्ड मानकर मत चलिए। हर राउंड का ब्रोशर और शेड्यूल को चेक करना बहुत जरूरी है। अब आता है राउंड 3 यानी मॉपअप राउंड। यहाँ काउंसलिंग और भी स्ट्रिक्ट हो जाती है। राउंड 3 को आप फाइनल अपग्रेडेशन स्टेज की तरह समझ सकते हैं। अगर राउंड 3 में सीट अलॉट होती है तो उस सीट को एक्सेप्ट और ज्वाइन करने के रूल्स वेरी केयरफुली फॉलो करने पड़ते हैं। अगर आप राउंड 2 की सीट अपग्रेड के लिए जाते हैं और राउंड 3 में आपको अपग्रेडेड सीट मिल जाती है तो प्रीवियस सीट पर सिंप्लीफाई वापस जाने का ऑप्शन नहीं होता है। इसलिए राउंड 3 में चॉइसेस फिल करते वक्त एक ही क्वेश्चन अपने आप से पूछना: अगर मुझे कॉलेज मिल गया, क्या मैं जेन्युइनली ज्वाइन करूंगा? अगर आंसर यस है तभी प्रेफरेंस लिस्ट में उस कॉलेज को रखो। अब बात करते हैं स्टे वैकेंसी राउंड की। ये राउंड मेनली उन सीट्स के लिए होता है जो प्रीवियस राउंड के बाद वैकेंट रह जाती है। यहाँ रूल्स और भी स्पेसिफिक हो जाते हैं, इसलिए स्टे वैकेंसी राउंड को बैकअप ऑप्शन समझकर प्रीवियस सीट को कैजुअली मत छोड़िए। अगर आपको स्टे वैकेंसी राउंड में सीट मिलती है और आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आपकी फर्दर आयुष काउंसलिंग एलिजिबिलिटी पर इम्पैक्ट पड़ सकता है एज पर द काउंसलिंग रूल। और कुछ केसेस में स्टे वैकेंसी राउंड 2 भी कंडक्ट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन वैकेंट सीट एंड काउंसलिंग अथॉरिटी। अब आते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जहां स्टूडेंट सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं: सिक्योरिटी डिपॉजिट। सोर्स के अकॉर्डिंग आयुष काउंसलिंग में कैटेगरी और इंस्टीट्यूशन टाइप के बेसिस पर रजिस्ट्रेशन फी और सिक्योरिटी अमाउंट अलग हो सकता है।
गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए सिक्योरिटी अमाउंट 20,000 है और डीम यूनिवर्सिटी के लिए 50,000 मेंशन है। रजिस्ट्रेशन फी कैटेगरी और काउंसलिंग टाइप के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकती है, लेकिन सिर्फ अमाउंट याद रखना ही इनफ नहीं होता। आपको ये समझना है कि किस सिचुएशन में सिक्योरिटी फोरफिट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, लेटर राउंड में अलॉटेड सीट को रूल्स के अगेंस्ट लीव करना, रेजिग्नेशन डेडलाइन मिस करना, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन देना या काउंसलिंग नॉर्म्स फॉलो ना करना। इन सिचुएशन में सिक्योरिटी अमाउंट फोरफिट हो सकता है, इसलिए काउंसलिंग में डेडलाइन मिस करना एक बहुत एक्सपेंसिव मिस्टेक हो सकती है। और एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सीट कन्वर्जन। अगर सीट रिजर्व कैटेगरी की कोई सीट वैकेंट रह जाती है तो काउंसलिंग रूल्स के अकॉर्डिंग वो सीट नेक्स्ट एलिजिबल कैटेगरी में कन्वर्ट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, सर्टेन रिजर्व सीट वैकेंट रहने पर उन्हें एप्लीकेबल कन्वर्जन एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग अदर कैटेगरी अनरिजर्व पूल में शिफ्ट किया जा सकता है। इसका एग्जैक्ट सीक्वेंस काउंसलिंग अथॉरिटी के ऑफिशियल रूल्स के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। इसलिए सीट मैट्रिक्स देखते वक्त सिर्फ टोटल सीट्स मत देखो, कैटेगरी वाइज सीट्स और कन्वर्जन रूल्स भी चेक करो। डॉक्यूमेंट रिपोर्टिंग के टाइम क्या लेकर जाना चाहिए? अब मान लीजिए सीट मिल गई, नेक्स्ट स्टेप है रिपोर्टिंग। यहाँ डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट हुए तो अननेसेसरी प्रॉब्लम हो सकती है। जनरली आपको ये डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने चाहिए। आयुष काउंसलिंग अलॉटमेंट लेटर, नीट यूजी एडमिट कार्ड, नीट यूजी स्कोर कार्ड रिजल्ट, क्लास 10 सर्टिफिकेट मार्कशीट, क्लास 12 सर्टिफिकेट मार्कशीट, वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, ईडब्ल्यूए सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, रिलेवेंट इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफर और माइग्रेशन डॉक्यूमेंट वेन एवर रिक्वायर्ड। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं तो डोमिसाइल रिक्वायरमेंट स्टेट काउंसलिंग से डिफरेंट हो सकता है, लेकिन अगर आप स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो डोमिसाइल और स्टेट काउंसलिंग एलिजिबिलिटी रूल्स को जरूर चेक करें। अब लास्ट में कुछ वेरी प्रैक्टिकल पॉइंट। नंबर 1, रजिस्ट्रेशन बार बार मत करो। एक बार सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो गया तो अननेसेसरी डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं। नंबर 2, चॉइस फिलिंग लास्ट मिनट पे मत छोड़ो। पहले कॉलेज रिसर्च करो, प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ और फिर लॉक करो। नंबर 3, लॉक चॉइसेस का रिकॉर्ड रखो। चॉइस लॉकिंग के बाद कंफर्मेशन या प्रिंट आउट सेव करके रखो। नंबर 4, डेट को सीरियसली लो। काउंसलिंग में कब रजिस्ट्रेशन क्लोज हो रहे हैं, कब चॉइस फिलिंग है, कब रिजल्ट है और कब रिपोर्टिंग की लास्ट डेट है, ये सब मिस नहीं होना चाहिए। नंबर 5, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन को प्रायोरिटी दो। काउंसलिंग के बीच व्हाट्सएप ग्रुप या रैंडम सोशल मीडिया पोस्ट पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। ऑफिशियल नोटिफिकेशन और काउंसलिंग ब्रोचर को क्रॉस चेक जरूर करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, रजिस्ट्रेशन हो गया इसका मतलब सीट गारंटीड नहीं है। सीट आपकी रैंक, चॉइसेस, कैटेगरी, सीट अवेलेबिलिटी और काउंसलिंग रूल्स के अकॉर्डिंग अलॉट होती है। तो अगर आप आयुष काउंसलिंग में BAMS, BHMS, BUMS या BSMS के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हो तो सिर्फ फॉर्म भरना काउंसलिंग नहीं है, आपको कॉलेज सिलेक्शन, चॉइस फिलिंग, राउंड वाइज स्ट्रेटेजी और डेडलाइन सब केयरफुली मैनेज करना होगा। और अगर आपको लगता है कि काउंसलिंग में इतने सारे रूल्स को खुद ट्रैक करना कंफ्यूजन हो सकता है तो करियर एक्सपर्ट की काउंसलिंग टीम आपको 1-to-1 गाइडेंस, चॉइस फिलिंग और राउंड वाइज काउंसलिंग सपोर्ट प्रोवाइड करती है। आपको रिलेवेंट डिटेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और एक लास्ट एडवाइस, काउंसलिंग में एक रॉन्ग चॉइस या मिस डेडलाइन आपको एडमिशन को अफेक्ट कर सकती है, इसलिए डिसीजन हमेशा प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ लेना। ऑल द बेस्ट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट काउंसलिंग अपडेट।